हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये वर्ष जो है आपके परिवारजनों, आपके मित्रगणों के लिए, आपके सभी चाहने वाले, आपके अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। जैसा पिछला साल गया वैसा उससे बहुत बेहतर ये साल हर तरीके से जाए। न सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई इस साल बेहतर हो, बल्कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके सामाजिक संबंध अच्छे बने रहें। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जिस भी तरह से आप खुश रह सकते हैं, वो चीजें आपको मिलें, ये मैं आप सभी के लिए कामना करता हूं। अब वापस आते हैं पढ़ाई पर, क्योंकि मुद्दा तो हमारा पढ़ाई है। तो भाई 2025 जो है अब शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगर आप 2026 या 27 की यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में अब तक सोच रहे थे, खास तौर पे मैं फोकस करूंगा उन लोगों पर जो 2026 के बारे में विचार बना रहे हैं। 2026 की तैयारी करने का अगर आप लोग अब तक विचार बना रहे थे, तो अब तक आप में से बहुत लोग जो है वो कैजुअली सोच रहे थे कि ठीक है, तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, अभी थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा यहां वहां से पढ़ लेते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बहुत आपको आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। लेकिन अगर 2026 की तैयारी आपको करनी है गंभीरता से, और आपका लक्ष्य यह है कि यार पहले ही अटेम्प्ट में मैं ढंग से पेपर दूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा निकाल दूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अच्छा अटेम्प्ट दूं। यूपीएससी निकालने का दावा कभी नहीं करना चाहिए। मैं अच्छा सीरियस अभ्यर्थी जिसने सिलेबस खत्म किया है, तैयारी पूरी करी है, अगर आप वैसा अभ्यर्थी बनना चाहते हैं तो बेटा आज से आपकी सीरियस तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो आज का जो दिन है, और या चलिए आज नहीं, अगले 2-3 दिन जो हैं उसमें आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर आप 2026 में खास तौर पे एग्जाम देने वाले हैं। वो बड़े डिसीजंस क्या हैं ये मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 2026 और 2027 के लिए हमारे P2I बैचेस जो हैं उन सभी पर एक न्यू ईयर सेल लगी है। तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे तो 2026 वाला कोर्स आपको 26,999 में, 2027 वाला कोर्स आपको 32,999 में मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को एक बहुत ही सही आकार आप प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से एक बार आते हैं कि भाई क्या निर्णय आपको आज लेने पड़ेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला निर्णय जो आपको लेना पड़ेगा, वो पहला निर्णय जो है बेटा वो क्या होगा कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना। मैं ये एक चीज क्या होता है कि आप परीक्षा देनी है या नहीं, यह निर्णय ले लीजिए। अब वो समय आ गया है। इस निर्णय को टालिए मत। बहुत लोग क्या होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि मैं कुछ और भी कर रहा हूं, अभी मैं कॉलेज में भी हूं और मैं कुछ और भी सोच रहा हूं, साथ में सोच रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी कर लूं। तो बेटा अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप आज के दिन का 1 जनवरी का आप ये टारगेट रखिए कि यार अगर मुझे आज शाम तक डिसीजन लेना है कि ये एग्जाम मुझे देना है या नहीं देना। होता क्या है, ये अनिर्णय की स्थिति में मैंने देखा है कई बार बच्चे कई महीने निकाल देते हैं। और इस अनिर्णय की स्थिति में होता क्या है कि मतलब यार ऑल इन खेलो यार, या तो पूरा आ जाओ या पूरा निकल जाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि चलो 2 महीना ट्राई करके देख लेते हैं। वो ट्राई व्राई करने का टाइम जो है अब चला गया। अब अगर ट्राई करते रहोगे तो अब 2027 के लिए कोशिश करना। फिर 2026 वाले अभ्यर्थी जो है उनके पास अब ट्रायल का टाइम चला गया पूरी तरह से। अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है तो आपको आज ये तय करना पड़ेगा कि यार ये एग्जाम 2026 में देना है या नहीं देना। और अगर देना है तो उसकी व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट, उसकी तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो ये परीक्षा देनी है या नहीं, ये डिसीजन जो है, मतलब कोई आपसे पूछे भी कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, ये जवाब 31 दिसंबर 2025 माफ कीजिएगा 24 तक तो ठीक था, आज से ठीक नहीं है। आज से ये उत्तर जो है ठीक नहीं है। तो भाई
2025 में आपका उत्तर एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आप पूरी तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो परीक्षा देनी है या नहीं, यह डिसीजन जो है आप खुद से कीजिए। ठीक है, यह तो हो गया। यह आपको निर्णय कब लेना है? यह निर्णय आपको आज लेना है। यह निर्णय में आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और मतलब सोच लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए। मैं समझता हूं कि परीक्षा की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण काम है। उसके लिए संसाधन चाहिए, समय चाहिए। आपको अपने सामाजिक जीवन में थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास संसाधन है, सुविधाएं हैं तो आप कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, कोई बुराई नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, यूपीएससी की तैयारी ना करने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई अपमान नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, कोई ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको तैयारी नहीं भी करनी तो आप नहीं भी कर सकते, पूरी तरह से आपकी इच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज जो इसमें है, पहली चीज तो यह है कि परीक्षा देनी है या नहीं देनी, पहली चीज आपको यह करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको इसमें क्या करनी है भाई? दूसरी चीज जो है इसमें वो क्या है कि आपको जो है, जिसको मैं कहता हूं कि आपको आपकी तैयारी की प्रक्रिया क्या होगी, यह तय कर सकते हैं आप अगले 7 दिन के अंदर। आपकी तैयारी की प्रक्रिया क्या होने वाली है, यह आप जो है अगले 7 दिन के अंदर तय कीजिए। 1 हफ्ता लीजिए। मतलब अब देखिए क्या होता है, अगर करनी है तो फिर अब आपको तेजी से काम शुरू करना पड़ेगा। आराम से रिलैक्स्ड काम करने का टाइम अब नहीं रहा कि हम रिलैक्सेशन के साथ सोचेंगे कि पढ़ें तो खुद से पढ़ लें क्या 2 महीने, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें क्या, या फिर कोचिंग ए बेहतर है कि कोचिंग बी बेहतर है, ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन बेहतर है, मेरे घर के पास एक सर पढ़ाते हैं वो बेहतर पढ़ाते हैं कि ऑनलाइन स्टडी IQ वाले बेहतर पढ़ाते हैं। वो जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, ये जो भी डिसीजन लेने हैं, ये सारे डिसीजन अब आप 7 दिन के अंदर लीजिए। आपको मैं 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, तो आप ये तय कीजिए कि भैया आपको कोचिंग करनी है कि सेल्फ स्टडी करनी है। उसके लिए सही तरीका क्या है? 2 दिन 1 दिन खुद से पढ़ के देखिए। ये देखिए कि आप इस तरह से हर रोज पढ़ पाएंगे। सिलेबस को समझिए कि इतना सिलेबस है, इतना आप खुद से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, खुद से समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, डाउट क्लियर करने की कोई व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, आपके आंसर्स को चेक करने की कोई व्यवस्था है या नहीं है, आपसे MCQ अटक रहे हैं तो वो चेक करने की व्यवस्था है या नहीं है। अगर इनके जवाब नहीं है तो आपको कोचिंग चाहिए। अगर कोचिंग चाहिए तो ये फिगर आउट कीजिए, ये कोचिंग चाहिए ये या नहीं, ये डिसीजन 2 दिन में लीजिए। उसके बाद कौन सी कोचिंग सबसे बेहतर है, अगले 2 दिन में ये डिसीजन लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, घर पे रहना है, आपके घर के पास कोई कोचिंग है वो करनी है, ऑनलाइन करना है तो हमारा करना है, किसी और का करना है, जो भी करना है, ये सारे डिसीजन आप अब 7 दिन के अंदर लीजिए। इस काम में अब आप महीनों लगाएंगे तो याद रखिए आप अपना वैल्यूएबल समय, जो आपका कीमती समय है तैयारी का, वो आप बेकार के डिसीजन मेकिंग में खराब कर रहे हैं। हमेशा ये सोचिए कि जिस समय आप ये बेकार के डिसीजन ले रहे हैं कि यार चलो ये करके देख लेते हैं, ऐसे बेहतर होगा कि वैसे बेहतर होगा, उस समय जो व्यक्ति अगले साल परीक्षा को टॉप करेगा वो क्या कर रहा होगा? कोई तो लड़का है लड़की टॉप करेगा अगले साल। चलिए मैं हिंदी माध्यम की भी बात करता हूं, हिंदी माध्यम से भी जो बच्चा टॉप करेगा वो क्या कर रहा होगा जिस समय आप ये सोच रहे हैं कि यार चलो 1 आध महीना और ट्राई करके देखते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कुछ अतिरिक्त दिमाग लेकर पैदा हुआ है या उसको भगवान ने कोई ऊपर से आके वरदान दिया, उसने तपस्या करी साल भर, उसको वरदान दिया गया कि जा तू IAS बन जा। उसने इस समय आपके पास भी उतना ही जितना उसके पास है, उसने बस इस समय का परीक्षा के लिए रेलेवेंट चीजों में उपयोग किया और आपने उसका उपयोग जो है समय का परीक्षा के लिए जो चीजें रेलेवेंट नहीं है वहां पर ज्यादा किया। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अब आप एक टाइमलाइन शुरू कर दीजिए कि अगले 7 दिन के अंदर तैयारी की प्रक्रिया जो है वो मुझे शुरू कर देनी है। इन्हीं 7 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? तैयारी का माहौल बनाना है। देखिए यह बहुत जरूरी होता है। मैं समझ सकता हूं अगर आप अगर अपने घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं, जो कि आजकल आप में से ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि ऑनलाइन संस्थान बहुत सारे हैं, तो घर पे रहकर तैयारी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर पे कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी व्यवस्था ना बनाएं जिसको देखकर पढ़ने का मन करे। देखिए यह बहुत आवश्यक है। इस तैयारी के लिए आपको बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है,
1.5 साल 2 साल आपको पढ़ाई करनी है, बिना रुके रोज करनी है, बिना नागा करनी है, बिना छुट्टियों के करनी है। ठीक है, तो आपको यार ऐसी जगह चाहिए कोई जहां पर आप मोटिवेटेड रह पाएं, पूरे दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाएं। अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह है तो कृपया, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के घरों में क्या होता है, दूर एक कमरा बना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूं कि यूपीएससी के लिए चलिए मैं दिल्ली चला गया था, लेकिन जब मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था तो हमारा एक घर होता था, सरकारी घर हमको मिला हुआ था, मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे। तो घर की शुरुआत में जो पहला कमरा था वो क्या होता था, सरकारी अफसरों के घर में भी एक ऑफिस बनाया जाता था छोटा सा, कि भाई एक छोटा सा कमरा होता था, थोड़ा सा अपेक्षाकृत बाकी कमरों से छोटा, और वहां पे एक ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर रखी होती थी, और मतलब एक टेबल रखी है, एक ऑफिस अफसर के बैठने की चेयर है, सामने जो मिलने वाले आएंगे उनके लिए कुर्सियां हैं, और वो घर से थोड़ा बाहर, घर से बाकी कमरे अंदर हैं, घर जाके बरामदे के अंदर जाके वो एक कमरा बाहर होता था। अब मैंने अपने पिताजी से ये कहा, मैंने कहा यार आप जो है, आप ये कमरा मेरे को दे दो, ये वाला कमरा मेरी स्टडी हो जाएगा। कभी कभी अगर उनके ऑफिस की कोई मीटिंग घर पे होती थी तो मैं खाली कर देता था, लेकिन वैसे भी मेरे पिताजी ऑफिस का काम ज्यादा घर लेकर नहीं आते थे, ये उनकी आदत थी कि वो ऑफिस का काम ऑफिस में ही करते थे, घर लेकर नहीं आते थे। तो वो कमरा जो है बेटा, मुझे आज तक वो कमरा याद है। ये सन 2001 के आसपास की बात होगी, आज 23 साल हो गए इस बात को। 2001 2002 पूरे टाइम, 2002 2003 पूरे समय मैंने उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करी है, और बहुत बड़ा योगदान है बेटा उस कमरे का, मेरी जो भी मैं सफलता प्राप्त कर पाया जीवन में, क्योंकि वो क्या था, एक घर से अलग था। तो घर में टीवी चल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही, घर में मेहमान आए हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई मिलने जुलने वाले आए हैं, बच्चे आए किसी के, कोई आया, तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। घर पे क्या चल रहा है मैं उससे थोड़ा दूर रह पाता था। रात बिरात तक मैं जागता था पढ़ने के लिए, घर वाले डिस्टर्ब नहीं होते थे कि रात को लाइटें जल रही हैं, मैं पानी का बोतल लेके आ रहा हूं, कभी अपने लिए चाय बना के ला रहा हूं, तो उससे घर वाले डिस्टर्ब नहीं होते थे, क्योंकि मैं बाहर हूं, अलग का अलग हूं। तो अब आपके घर में इस प्रकार की क्या व्यवस्था है, आपका जो है ऐसा आपने क्या सोचा है, मतलब कहां करोगे आप? आपके पास पूरा कमरा नहीं है, कोई बात नहीं, छत पे कहीं पर नीचे पार्किंग में, मेरा एक मित्र था, उसके घर के नीचे क्या था, एक गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। उसने क्या किया था, वो गाड़ी खड़ी करने की जगह पे एक वो शेड लगवा के वहां पे उसने अपना स्टडी रूम बनवा लिया था कि यार घर पूरा ऊपर है, मैं नीचे पढ़ता हूं। तो आप समझ रहे हो, तो वो कोना कौन सा है, वो जगह कौन सी है, वो व्यवस्था कौन सी है, वो समय क्या है, क्या वहां पर्याप्त लाइटिंग है, क्या वहां पर्याप्त हवा की व्यवस्था है, ये सब अरेंजमेंट आप कीजिए। ये तैयारी का माहौल जो है, ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा योगदान देता है। अक्सर हम इस बात को समझते नहीं है, ये बहुत बड़ा योगदान आपकी तैयारी में देता है। तो ये तैयारी का माहौल जो है, ये भी आपको अब अगले 10 दिन के अंदर आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आपको चौथा बिंदु जो है वो है, आपको आपकी पढ़ाई का एक क्रम, जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं, कि भाई अगर आप कर रहे हैं पढ़ाई तो भाई किस ऑर्डर में मैं कौन कौन से विषय करने वाला हूं या करने वाली हूं, और वो मेरे कब तक खत्म होंगे। यानी कि विषयों का प्रारंभ का डेट क्या है और उनके अंत की डेट क्या है, ये दोनों चीजें आपको जल्दी से सोचनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें, ये जो है, इसके लिए भी आपके पास अगले 10 दिन का ही समय है। देखिए, इस बात को याद रखिए कि आपको लगता होगा 2026 में तो बहुत समय है। मैं आपको अभी बता दूं कि 2026 की परीक्षा में, प्रीलिम्स में 500 से कम दिन है। 500 दिन के आसपास आपके पास अभी 2026 के प्रीलिम्स में बचे हुए हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी के चैप्टर्स की गणना करेंगे तो 500 से ज्यादा चैप्टर्स आपको शायद करने हैं अभी। तो यह बात याद रखिएगा, कभी भी यह मानकर मत चलिए कि बहुत टाइम है अभी तो सब हो जाएगा। अब आपको आज से आपको यह गंभीरता लानी पड़ेगी। 2025 को अगर हमको बेहतर बनाना है 2024 की तुलना में, तो उसका तरीका यही हो सकता है और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि ये सारे निर्णय जल्दी से लीजिए, अपनी तैयारी पर एक पकड़ बनाइए। और अगर इसमें आपको स्टडी IQ IAS की सहायता चाहिए तो आप सभी जानते हैं हमारा P2I बैच जो है 2026 वाला, ये जो है 7 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 26,999 में जुड़ जाएंगे आप। इससे सारे विषय एक सीरीज वाइज इससे कराए जाएंगे। एक शुरुआत की डेट दी जाएगी आपको, ब्रोशर देख सकते हैं, अंत की डेट दी जाएगी। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, मेंटोरशिप, 18 किताबें आपको आपके घर पर पहुंचेंगी हार्ड कॉपी में। तो आपको ये चिंता की आवश्यकता खत्म हो जाएगी कि भाई कौन सी किताबें कब पढ़ें।
तो बहुत सारी सुविधाएं, आप जो भी चीजें आपको परीक्षा के लिए चाहिए हो सकती हैं, वो सारी आपको इस बैच में मिलेंगी। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे 26,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।